हम जैतून के बाग में लगे हुए एक पौधे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जैतून का पौधा रोशनी के लिए बहुत हसास होता है, तो इसे हम जितने बेहतर तरीके से लगाएंगे ये उतना ही बेहतर बढ़ेगा। हम इसे बिल्कुल सीधा लगाएंगे, इतना सीधा कि सूरज की रोशनी इसको मुनासिब मिल सके। इसे सीधा लगाने के लिए हमें एक छड़ी की ज़रूरत है जो कि दरख्त से भी ज़्यादा बड़ा हो। अगर हम जैतून का पौधा इस तरह लगाएंगे तो ये दरख्त बनने तक हमारे लिए खुद काम करेगा और तेज़ी से वो शक्ल इख्तियार करेगा जो हम इससे चाहते हैं। हम एक सीधा तना लगाते हैं और इसे बढ़ने देते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारी मरकज़ी शाख काफ़ी बढ़ चुकी है तो हम निचले हिस्से को काट देते हैं और हमारी मरकज़ी शाखें कुदरती तौर पर बन जाती हैं। उसके बाद अगर ये बिल्कुल सीधा और ऊपर खुला की जानिब हो तो सानवी शाखें कुदरती तौर पर पहले निचले हिस्से से और बाद में ऊपर वाले हिस्से से निकलती हैं। इस तरह निचला हिस्सा बड़ा और ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो जाता है। ये पहला मरहला है जो बहुत ही अहम है। अब जब आप पहले से लगाएंगे और उगे हुए दरख्तों से एक बेहतर शक्ल की उम्मीद रखें तो शायद वो शक्ल ना पा सकेंगे। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आप दरख्त का शुरू से ही ख्याल रखें। अब हम देखेंगे कि किस तरह ये पौधा 1 से 2 साल में एक बेहतर शक्ल इख्तियार करता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक दरख्त है जो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 4 मरकज़ी शाखों तक पहुँच चुका है। लिहाजा हम अब भी इससे अच्छी शक्ल हासिल कर सकते हैं। अब चूंकि मरकज़ी शाखें बड़ी हैं तो अब मुझे इस दरख्त के निचले हिस्से की ज़रूरत नहीं, तो मैं अब इस दरख्त की अच्छे से कटाई करूँगा। अब इन मरकज़ी शाखों की मुझे अच्छे से काट छांट करनी होगी क्योंकि साल दर साल ये मज़ीद बढ़ती जाएंगी। मैंने अपनी पहली मरकज़ी शाख की मुरम्मत शुरू की और अंदरूनी हिस्से से साफ़ किया जहाँ से तमाम शूट अंदर की तरफ जा रहे थे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी सानवी शाखें पहले ही बन चुकी हैं। हमारे पास बड़ी और छोटी दोनों शाखें हैं। लिहाजा मैं दूसरी मरकज़ी शाख की तरफ जाता हूँ, अंदरूनी हिस्सा साफ करता हूँ और अब ये इस तरह से बढ़ रही है। मैं तीसरी मरकज़ी शाख के लिए भी यही करूँगा। जैतून के दरख्त के लिए ये बात बहुत अहम है कि साल दर साल इसको काट छांट के मरहले में से गुजारा जाए। अब हमने देखा कि हमारी सानवी शाख और ये शाख आर पार जा रही है। जो शाखें आर पार जा रही हैं मैं उसको काट दूंगा। बस हमें ये ख्याल रखना है कि हमें साल दर साल इस तरह का इसी तरह से ख्याल रखना है। यहाँ हमारे पास एक इंतहाई खराब शक्ल वाला दरख्त है। हमारा स्कैफोल्ड बहुत नीचे है, इसलिए हमारे पास कोई मरकज़ी तना नहीं और ना ही कोई मरकज़ी शाखें हैं। यहाँ एक शाख है जो बहुत नीचे बढ़ रही है। यहाँ हमारी पहली सानवी शाख है और ये वो वाहिद शाख है जो मरकज़ी शाख मालूम होती है। यहाँ आपको बहुत सारी कटाई करना होगी जब तक कि एक अच्छी शक्ल वाला दरख्त ना बन जाए। यहाँ तक हमें तलाश करने पर 3 मरकज़ी शाखें मिली हैं, चौथी नहीं मिली। ये सानवी शाख बहुत नीचे है, इसलिए मैं इसे काट दूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरी तमाम सानवी शाखें एक ही जगह पर हों। अब मेरे पास 3 मरकज़ी शाखें हैं। इस तरफ से मेरी एक सानवी शाख आर पार जा रही है, इसलिए मैं इसे काट दूंगा। यहाँ मैं ये मरकज़ी शाख इस तरह बढ़ने दूंगा। अगले साल हम देखेंगे कि ये सानवी शाखें बड़ी हो रही हैं, तो हमें ये फैसला करना है कि हमने कौन सी शाख को बचाना है। इसलिए साल दर साल इसको मुनज़्ज़म रखेंगे ताकि एक अच्छी शक्ल वाला दरख्त हासिल कर सकें और अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। अब ये एक ऐसे दरख्त की मिसाल है जो कि कुदरती तौर पर एक सीधे तने के साथ बढ़ रहा है और हमें 4 शाखें फराहम कर रहा है। इस दरख्त की शाखों का जायजा करने के बाद मैं इसका सर काट दूंगा। मैंने तने से सब कुछ हटा दिया क्योंकि वो काफ़ी बड़े थे। अब मैं साल दर साल अपनी सानवी शाखों को मुनज़्ज़म तरीके से रखूंगा। ये मिसाल है एक अच्छी शक्ल वाले दरख्त की। इसके फोल्ड की ऊंचाई आप खुद तय करते हैं कि मैंने अपने दरख्त को कहाँ से शुरू करना है। स्कैफोल्ड की ऊंचाई 1 मीटर तक बहुत बेहतर होती है ताकि बेहतरीन मरकज़ी शाखें निकल सकें।
इसका फैसला आप कटाई की बिना पर भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ से कटाई करते हैं तो थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे, अगर नहीं तो थोड़ी ऊंचाई से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका मरकज़ी तना आपकी मरकज़ी शाखों के करीब तर रहे। इस तरह पौधे की अच्छी शक्ल को हासिल कर सकते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे तक के मुनासिब फासले को भी महफूज रख सकते हैं। अगर मैं इसे उफ़क़ी तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ने देता हूँ तो चंद सालों में मेरे पौधे के दरमियान जगह ना बचेगी, जिसका असर पौधे को हवा में कमी, रोशनी में कमी और कम पैदावार की सूरत में होगा।